कॉमर्स के सेंटर लॉकडाउन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीकॉम पार्ट 1 न्यू बैच में आज नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ऑडिटिंग। इसके मेन टॉपिक आप आराम से देख लें। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन आज की टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होगा। जब हम नोट्स समझ लेते हैं तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए ध्यान दिया जाए। अंकेक्षण के गुण, क्वालिटी ऑफ ए ऑडिटर। एक ऑडिटर का क्या गुण होना चाहिए, यानी इसके गुण दो तरह के होते हैं। एक अर्जित, जो हासिल किया जाता है चार्टर अकाउंटेंट बनकर, उसके बाद चार्टर अकाउंट से क्वालिफाइड होकर वो बनता है ऑडिटर। तो इसका मतलब ये अर्जित करना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। कॉमर्स पढ़ के, बीकॉम करके, आगे जाकर सीए करके और सीए के बाद क्वालिफाइड होकर ही वो बन सकता है, अर्जित गुण ले सकता है। उसके बाद जन्मजात गुण। कुछ लोग का जन्मजात गुण बहुत अच्छा होता है, बचपन से ही लगनशील, मेहनत, ईमानदार, सत्य बोलने वाले होते हैं। तो ये सब बातें को ध्यान देना होगा। तो आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। अर्जित गुण, पुस्तक पालन एवं लेखा कर्म का ज्ञान। अगर कोई ऑडिटर है तो उसे बुककीपिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, उसको अकाउंटिंग भी अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज इसमें पुस्तक पालन और लेखा कर्म का ही होता है। आप किस बहियों को कैसे रखेंगे, अकाउंटिंग कैसे बनाएंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, बड़ी संस्था में क्या ज़रूरत है, जैसे छोटी संस्था में लेजर तो बड़ी संस्था के लिए कैश बुक। इन सारी बातों का उनको ज्ञान होनी चाहिए कि किस प्रकार की बही किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही माना जाएगा। इसके बाद भाषा की जानकारी। अलग अलग हमारे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन जो प्रचलित भाषाएं हैं जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, इसका उनको ज्ञान होनी चाहिए। अपनी भाषा, दो चार और भाषा जो प्रचलित है, जहाँ पे वो जाते हैं ऑडिटिंग करने, तो उनको भाषा की ज्ञान तो होनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों के वहाँ का बही खाता वो आराम से देख सकें। तीसरी टॉपिक हमारी है अर्थशास्त्र का ज्ञान। इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना तो एकदम जरूरी है, क्योंकि कॉमर्स का एक अभिन्न अंग इकोनॉमिक्स है। देश की अर्थव्यवस्था अगर बुरी रहती है तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है। जैसे आप देख रहे हैं देश मंदी में चल रहा है, तो लगभग सभी का बिजनेस ठप चल रहा है, सभी की अर्निंग सोर्सेज कम हो गई है। तो उसको अर्थव्यवस्था की भी जानकारी होनी चाहिए, अर्थशास्त्र उसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद व्यवसाय संगठन का ज्ञान। व्यवसाय का संगठन छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, जैसा कि एकाकी व्यापार, छोटा व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको कहते हैं, अकेला का बिजनेस। थोड़ी बड़ी बिजनेस की बात की जाए तो हो जाता है पार्टनरशिप, और सबसे बड़ी बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी। उसको इन तीनों तरह के व्यवसाय के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, और कौन से खाते वही कहाँ पे यूज किया जाए, कैसे उसका ऑडिटिंग किया जाए, उसका नॉलेज उसको होना चाहिए। इसके बाद अंकेक्षण की कला की जानकारी। कला, आर्ट, वो किस प्रकार काम करता है, पहले किस काम को करता है, उसके बाद कौन काम करता है, उसका स्टेप जानना उसको जरूरी होगा। अगर वो स्टेप से काम नहीं करता है तो हो सकता है कि कोई काम छूट जाए। तो यह भी एक बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ी। हम बहुत देखते हैं अक्सर जब बच्चे जर्नल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जर्नल बनाते जाते हैं और दो गलती करते हैं। एक अमाउंट सर बाद में भर लेंगे और एक लाइनिंग बाद में कर लेंगे। नो, नेवर, ये मिस हैबिट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बैड बिहेवियर है, मतलब आपका बैड हैबिट्स होगा कि अगर आप लाइनिंग बाद में कर लेंगे, अमाउंट बाद में भर देंगे, तो यह कला नहीं है। कला तो यह सिखाती है कि एक ट्रांजैक्शन ओके हो जाए तभी आप आगे की ओर बढ़े। तो इस तरह से आपको ऑडिटिंग की एक कला भी होनी चाहिए कि किसके बाद क्या क्रम आता है। ये तो हुआ जो कि हम अर्जित अवकाश यानी कि क्वालिफिकेशन, पढ़ लिख कर क्वालिफाइड होकर ये हम अर्जित कर सकते हैं। अब है जन्मजात गुण। जन्मजात गुण कुछ लोगों में ऐसे होते हैं, जैसे कार्य कुशलता। कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं, कुछ लोग आलसी की तरह किए रहते हैं, एक ही काम को आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कुछ लोग फटाफट अपनी काम तेजी में करते हैं। कार्य कुशलता अच्छा होता है, हमेशा मेहनत करना पसंद करते हैं, तो वो कार्य कुशलता अगर हो
तब और क्या कहना है, एक ऑडिटर तो एकदम बेस्ट हो जाएगा। ईमानदारी, अगर आप ऑडिटिंग करने जाते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा मोटी रकम देकर कहता है कि बैड रिपोर्ट बना, बैड रिपोर्ट को आप राइट कर दीजिए, अच्छा रिपोर्ट कर दीजिए और हमारी संस्था के लिए किसी तरह का कोई क्लेम ना करें, तो यह आपकी गलत बात होगी कि आप अपने देश के प्रति ईमानदारिता नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको ऑडिटर यदि हैं तो आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको अपने नियम पर अडिग रहना चाहिए। अगर जो गलत है वो गलत है। इसके बाद सत्य बोलना, एक ऑडिटर को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर रिपोर्ट बुरा हो, अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन का जैसा भी रिजल्ट हो, वो गवर्नमेंट को सही रिपोर्ट दे कि सर इस संस्था की ऐसी रिपोर्ट है। इसके बाद गणित में रुचि, बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं जिनको जोड़ना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो और गणित अगर फास्ट रहता है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए गणित में रुचि रहे, आपके माइंड में स्टोरेज रहे कि आप इतना लाख इतना करोड़ की बातों को समझ लें, मोटा मोटी आकलन कर लें, तो गणित में रुचि होनी जरूरी है। गोपनीयता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी बातों को 2 4 10 लोगों से कह नहीं देते हैं, तब तक वो चैन में नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बातें किसी और से ना बताएं, सीक्रेट रखें, सिक्रेसी रखें। गोपनीयता एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है किसी भी इंसान की। आप क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पैसे बचाते हैं, आप 2 रुपये का सामान अगर 10 रुपये का बेचते हैं तो ये किसी से नहीं बताते हैं, गोपनीय रखते हैं कि हम कितने में लाए हैं, कितने में बेचते हैं। गोपनीयता बहुत जरूरी होती है। तो एक ऑडिटर को गोपनीयता अच्छी तरह उसमें होनी चाहिए ताकि वो अपनी बातों किसी और को ना बताए और सरकार को देश की समृद्धि में हर हाल में उसका सहायता करे। तो आज की टॉपिक आप अच्छी तरह पढ़ लेना। और आज का आपका क्वेश्चन एकदम आसान है, यानी अंकेक्षण के गुण क्या हैं, यानी राइट द क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, थ्योरी, अकाउंट्स प्रॉब्लम कहीं भी होती है, तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर सीरियल नंबर से सारा देख सकते हैं। हर तरीके का नोट्स, थ्योरी, अकाउंट्स हर एक तरीके से उसमें है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स करियर सेंटर आरा। सब्सक्राइब करने के बाद आप सारे वीडियोज और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक कॉमर्स करियर सेंटर के आप मेंबर की तरह बन जाएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।